बांग्लादेश हाई देखिए, कमिश्नर पे जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था वहां पर लाठीचार्ज क्यों हुआ, उसका भी जवाब दीजिए। वो भी तो सवाल उठाया जा रहा है। बाकी कहीं लाठीचार्ज नहीं होता है, वहीं पर लाठीचार्ज देखिए, क्यों होता है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन अपनी काम कर रही है। जिस तरह का यहाँ तांडव समझ लिए, भगवा झंडा लेकर करके मचा रहे लोग, इस तरह की देखिए प्रोटेस्ट करने का एक सीधा सीधी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट नहीं ये होती है। झंडा लेके तो सब जगह अपने पे गए काम थे कर ना। रही है। मुंबई के पुलिस अपने प्रोटेस्ट काम भी हमने देखे, दिल्ली के प्रोटेस्ट भी देख लीजिएगा, सभी जगह पर झंडा लेके घूम रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोलकाता में निकले हैं झंडा लेकर। देखिए साहिल जी, जिस हिसाब से यहाँ पे प्रशासन देखिए अपनी काम कर रही है, प्रशासन मुस्तैद है। किसी तरह का यहाँ पर अगर कोई घटना घटती है तो हमारी प्रशासन बहुत जबरदस्त सक्रिय है और जबरदस्त तरीके से गौरव भाटिया जवाब दीजिए। देखिए, जो बात एहतिशाम जी राजनीतिक विश्लेषक है कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है ममता बनर्जी के बहुत बड़े समर्थक हैं, तो विश्लेषक नहीं है, टीएमसी के समर्थक हैं। मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो बात उन्होंने कही कि वो निंदा करते हैं कि एक हिंदू भाई मारा गया, यही बात ममता बनर्जी भी कह सकती थी। एक एक्स पोस्ट कर देती, ट्वीट कर देती, नहीं किया। लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। ममता बनर्जी की सिग्नलिंग कहां चल रही है? प्रताड़ित हुआ बांग्लादेश में हिंदू, प्रताड़ित किया बहुसंख्यक मुसलमानों ने। ममता बनर्जी को दूध देने वाली गाय लगती है मुसलमान के वोट, चाहे रोहिंग्या घुसपैठियों हो जो नागरिक भी नहीं है। तो जब वो कुछ नहीं बोलेंगी तो उनको लगता है मुसलमानों के वोट मिलेंगे, इसलिए उनकी चुप्पी है साहिल जी। और दुख की बात क्या है मैं आपको बताता हूं। हिंदू इनके लिए भाई नहीं है तो टीवी पे कह रहे हैं। ममता बनर्जी का 2019 का एक वीडियो है, एक हिंदू ने जय श्री राम का नारा लगा दिया था पश्चिम बंगाल में। गाड़ी रोक के ममता बनर्जी गाड़ी से उतरी और कहती है तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी अगर जय श्री राम बोला। भगवान राम को अभी मुसलमान बताया मदन मित्रा ने, इनका विधायक है, क्या कार्रवाई हुई? हुमायूं कबीर क्या गिरफ्तार हुआ? वो भी तो टीएमसी का ही एमएलए था। बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। ममता बनर्जी तो ये चाहती है कि हिंदुओं का उत्पीड़न हो, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं भारत का हर नागरिक चाहे हिंदू हो मुसलमान हो इस तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। और एक बात कह के अंत करूंगा, कांग्रेस पार्टी तो इतनी ओछी घटिया हल्की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह इसको सही ठहरा रहे हैं ये कह के कि भारत में अल्पसंख्यकों पे प्रताड़ित किए जाते हैं, इसलिए ये हुआ है। आप मुझे बताइए इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है? क्या ये उम्मीद की जाती है कांग्रेस पार्टी से जो आज विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, दिग्विजय सिंह का ये बयान इसको सही ठहराएंगे? वो भी तब जब आज ही खबरें आ रही है कि किस तरीके से अखलाक के लिंचिंग के मामले में उत्तर प्रदेश के जो आरोपी है उनके खिलाफ मामला वापस लेने के लिए सरकार के तरफ से दलील दी गई है कि उनके खिलाफ मामला वापस लिया जाए। और उसी वक्त दिग्विजय सिंह का भी यह बयान आता है कि यहां पर अल्पसंख्यकों का लिंचिंग होता है, उसका जवाब वहां पर बांग्लादेश में मिल रहा है। कैसे जवाब? देखिए, इस तरह की समझ लिए कि घटना नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी कंट्री में इस तरह की अगर हो तो उसके बदले में जवाब इस तरह का कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब रहा जहां लिंचिंग इस तरह का मामला है वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर भारत में इस तरह की घटना घटती है तो यहाँ भारत की सरकार और जो राज्य सरकार है जहां घटती है, जिस हिसाब से अभी देखिएगा बिहार का नवादा में एक मुस्लिम व्यवसायी को पीट पीट कर करके मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। जहां जहां ये घटना घटती है, ये बांग्लादेश की घटना, बांग्लादेश की सरकार जिम्मेदार है और बांग्लादेश में जो सत्ता पर बैठे हुए उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरह की अगर भारत में इस तरह की होती है तो यहाँ की सरकार जिम्मेदारी है। साहिल जोशी जी देखिए, हम सबको इस हिसाब की राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर रागी, हिंदू मुसलमान के ऊपर नहीं करनी चाहिए। अब ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करती है। ममता बनर्जी भारत की क्या पश्चिम बंगाल में इस तरीके की राजनीति अब होगी? प्रोफेसर रागी, क्या इस तरीके की राजनीति अब देखी जाएगी? देखिए, अब जब बात कर रहे हैं तब पलक्कड़ में, वहां पर केरल में बांग्लादेशी कहकर पीट पीट कर एक व्यक्ति को मार दिया गया और वो निकला मध्य प्रदेश का हिंदू। 36 लोगों के खिलाफ वहां पर मामला दर्ज हुआ है। साहिल, मामला ही भटक रहा है पूरी तरीके से। साहिल, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में मत परोसिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए। दिग्विजय सिंह राजनीतिक तौर पर और नैतिक तौर पर दोनों तरीके से भ्रष्ट बात बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 9.6% से आज बढ़कर के
तो पहले था, आज कम से कम 17 के आसपास हो गई है। और बांग्लादेश में 22% से 7.9% पर हो गई है। आने वाले 30 वर्षों में भारत बांग्लादेश के अंदर हिंदू बचेगा नहीं। ये इस्लामिक जिहाद है। मैं फिर कहता हूं कि जिसको इस्लामिक जिहाद की परिभाषा जाननी है वो मुस्लिम बहुल इलाके में जाए और मुस्लिम बहुल राष्ट्रों में जाकर के देखे, तब वहां के सॉल्यूशन क्या है? इस्लामिक सरकार को क्या करना चाहिए? घटनाएं हो रही है, यहां पर प्रदर्शन करने से मामला सॉल्व होगा क्या? साहिल मुझे बोलने दीजिए। ममता बोलिए ना, मैं पूछ रहा हूं आपसे। इस्लामिक सॉल्यूशन भी बताइए। आप जो कह रहे हैं वो पहले भी आप कई बार बोल चुके हैं। सॉल्यूशन भी बताइए, क्या करना चाहिए? क्या होना चाहिए? अगस्त 2024 से ये घटनाएं हो रही है, सॉल्यूशन बताइए। साहिल, बांग्लादेश से इस्लामिक जिहाद बंगाल में घुस चुका है, बंगाल के दरवाजे पर है। यदि बंगाल का हिंदू समाज खड़ा होकर के, इकट्ठा होकर के बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों के सवाल पर उनको बाहर नहीं करता है, गिन गिन करके, चुन चुन करके बाहर नहीं करता है, संगठित होकर के करना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना वोट जिहाद करता है, भारत का मुसलमान कभी भी मुस्लिम होने के, वोटर होने के नाते वोट नहीं करता है। इस देश में डेमोक्रेसी से उसको कोई लेना देना नहीं है, वो दीन के लिए वोट करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद खड़ा करना। प्रोफेसर रागी, मेरा सवाल मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं। साहिल, प्रोटेस्ट से बांग्लादेश के भीतर जो 157 हिंदू परिवारों पर हमले हो रहे हैं, 5 हिंदुओं की वहां पर हत्या हुई है अब तक, अगस्त 2024 से लगातार ये हमले बढ़ रहे हैं, ये कैसे रोका जाएगा? इसका भी जवाब चाहिए। क्योंकि राजनीति पश्चिम बंगाल में जरूर हो रही है, लेकिन हत्याएं, हमले पश्चिम बंगाल से ज्यादा बांग्लादेश के भीतर हो रहे हैं, वो भी तो रोकना होगा, उसका भी तो कुछ करना होगा। जल्दी से संगीत रागी आपका जवाब, उसके बाद एहतिशाम हक इसका जवाब। साहिल, आपको इसमें राजनीति दिखती है, लेकिन जरा एक अभी आपने सवाल किया। नहीं दिख रही है। नहीं, गाजा के नहीं दिख रही है। गाजा के मुसलमानों, मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूं आपसे। गाजा के मुसलमानों के लिए छाती पीटने वाले और जो कहते हैं कि संघर्ष, जो जुल्म के खिलाफ जो है वो संघर्ष को जिहाद कहते हैं, वो कहां हैं? इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनको बंगाल में लड़ना है, उनको आसाम के अंदर मुस्लिम वोटों की चिंता है। इसका सॉल्यूशन आप पूछते हैं तो एक ही सॉल्यूशन है, भारत के अंदर पूरा हिंदू समाज संगठित हो और जितने बांग्लादेशी हैं इनको गिन गिन करके यहां से बाहर करो, फेंको, चाहे जिसे जहां फेंकना हो, और बांग्लादेश के अंदर संगठित हिंदू समाज लड़ना तो उन्हीं को पड़ेगा। भारत नैतिक समर्थन दे सकता है। जवाब दीजिए। भारत की सरकार जरूर कुछ न कुछ जरूर कर रही होगी, अपने स्तर पर करिए, लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू यदि सोया हुआ रहेगा तो बांग्लादेश का हिंदू बचेगा नहीं आने वाले दिनों में। ठीक है, एहतिशाम हक जवाब दीजिए। देखिए साहिल जोशी जी, अभी मैं 2 सवाल का जवाब दूंगा संगीत रागी साहब का। इन्होंने कहा कि भारत में मुसलमानों का जो वोट देते हैं वो देश के हिसाब से नहीं देते हैं। मैं उनको एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 1947 में जो आजादी हुआ और इंडिया का गेट में जो लिखा हुआ शहीदों का नाम, 95,000 शहीदों का नाम है। अरे भाई, शायद अगर आप बांग्लादेश का मुसलमान किसके लिए वोट किया था? जिन्ना के साथ गया था। ये मत मुझे बोलिए कि भारत का मुसलमान बड़ा देशभक्त और भारत के अंदर रह गया था। मत बोलिए ये सब, ये दूसरी दुनिया को समझाते रहिएगा। वो गद्दारों का समाज था जिसने बांग्लादेश खड़ा किया। प्रोफेसर रागी, उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए ना। आपने कुछ भूमिका रखी है, उस पर उनका जवाब चल रहा है। मत बोलिए, रातों आपने कोई बात रखी है प्रोफेसर रागी, आपने कुछ बात रखी है, उस पर उनका जवाब हो जाने दीजिए। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, लेकिन उनका जवाब हो जाने दीजिएगा। एहतिशाम बोलिए। सबसे बड़ी बात है साहिल जी कि इस तरह का मतलब डिबेट पे मतलब ये डेकोरम को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। आपको पक्ष का और विपक्ष का सही तौर पर सही सुनना चाहिए, सही जवाब सुनना चाहिए। मैं उनको फिर से पुनः दोबारा कहना चाहता हूं कि जिसने हिसाब से आपने कहा कि इंडिया के मुसलमान अपने हिसाब से देश पे कायम नहीं रहते हैं, तो आपने, मैं एग्जांपल दिया दिल्ली का इंडिया गेट, 95,000 में 63,000 मुसलमान है। देश की आजादी में लाखों मुसलमान शहीद होकर पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहे थे। भारत का मुसलमान पाकिस्तान बनाने की लड़ाई लड़ रहा था। मत बोलिए। अरे बंगाल असेंबली के अंदर जो रिजोल्यूशन पास हुआ था उसको जरा एक बार पढ़ लेना, उसको पढ़ लेना। बांग्लादेश, बंगाल का मुसलमान, सुन लीजिए, ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी।
ये इसका ऐसे बातचीत नहीं हो पाएगी। जरा सुन लीजिए प्रोफेसर रागी, प्लीज सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा। रहा था